हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की फ्यू मिनट सीरीज में एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि काफ़ी समय से न्यूज़ में चलता आ रहा है और रिसेंटली इससे रिलेटेड एक अपडेट भी यहाँ पर सामने आई थी। बात हो रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या ये टॉपिक है, क्या क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको पता होनी जरूरी है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के हिसाब से। बट स्टार्टिंग से पहले, शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि बेसिकली कुछ तरीके के इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो कि स्लीपी क्लासेस द्वारा यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से आपका एक मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत खास तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है, जिसमें आपकी एकेडमिक मेंटरशिप एज वेल एज स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। एकेडमिक मेंटरशिप में बेसिकली आपके जो एकेडमिक डाउट्स रहेंगे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, कुछ आपको शेड्यूल प्लान करने की कोशिश की जाएगी ताकि आपकी अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन हो सके। वहीं जो स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप है उसमें आपको जो क्वालिफाइड यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं उनके थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर एनहांसमेंट हो सके। साथ साथ टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर तैयार की जा रही है, हाई क्वालिटी टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें आपके 12 फंडामेंटल, 9 एडवांस टेस्ट एंड 9 एफएलटीज यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आपको एक फीडबैक मिलता रहे कि किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है। तो कुछ नेसेसरी डिटेल्स हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। कोड आजकल आप यूज कर सकते हैं 30 नवंबर तक प्रीलिम्स 2023 का 33% का आप डिस्काउंट यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर वही बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। क्यों हम इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये फाइनली इंडिया की बाहर आ चुकी है, मतलब आरबीआई द्वारा लॉन्च कर दी जा चुकी है पायलट फेज में, मतलब थोड़े टेस्टिंग फेज में की गई है, जो कि नवंबर 1 2022 से हुआ है। हालांकि जो आपका लॉन्च यहाँ पर किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ होलसेल सेगमेंट के लिए किया गया है डिजिटल रुपी का। अब देखते हैं क्या ये होलसेल सेगमेंट है, ये भी तो पता होना जरूरी है। होलसेल क्या है, रिटेल क्या है, किस तरीके से काम करेगी, थोड़ा बहुत समझने की आज यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि सीबीडीसी है क्या चीज। तो एक सॉवरन करेंसी है, ठीक है जी, जो कि एक तरीके से जैसे आपकी करेंसी इन सर्कुलेशन चलती है, आप नोट वहां पर यूज करते हैं, वैसे ही आपकी ये सीबीडीसी भी यहां पर रहेगी, डिजिटल रुपये भी यहां पर रहेगा, जिसे आप यहां यूज कर सकते हैं और इजीली कैश के माध्यम से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। कि आपने किसी को कैश दिया, आप बोलेंगे भैया मेरे को सीबीडीसी यहां पर ट्रांसफर कर दो, और ये सेंट्रल बैंक द्वारा यहां पर इशू की जा रही है। सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में भी एज अ लाइबिलिटी वहां पर अपीयर होगी। अब ये बेसिकली सॉवरन करेंसी है, तो उस तरीके की यूनिक एडवांटेजेस भी हैं कि पहली बात तो सेंट्रल बैंक मनी के वहां पर कुछ कुछ जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ट्रस्ट के, सेफ्टी के, लिक्विडिटी के, सेटलमेंट के, फाइनलिटी, इंटीग्रिटी के, ये सारे फीचर्स बेसिकली सीबीडीसी में भी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई द्वारा यहाँ पर इशू की जा रही है और इसे लीगल टेंडर भी हमारे बिल्कुल माना जाएगा। बिकॉज क्योंकि हमारे कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा इशू की जा रही है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ यहां पर तैयार किया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा जो भी इसकी रेगुलेशन रहेगी वो सारा कार्यभार उन्हीं के द्वारा यहां पर संभाला जाएगा और इस एसेट को मैनेज भी किया जाएगा। तो एक तरीके का आपका जो 1 रुपए का नोट आप जो वहां पर इशू करते थे या उससे कुछ खरीदते थे, 10 रुपए के पॉपकॉर्न आप वहां पर खरीदते थे, कोई कुरकुरे वहां पर खरीदते थे, तो सीबीडी डिजिटल रुपी के माध्यम से भी वो चीजें आप इजिली वहां खरीद पाएंगे। अब देखते हैं किस तरीके से जब इसको अच्छे से फुल एंड फाइनल तरीके से रोल आउट किया जाएगा तब हमें ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिलेगी और तब तक तो सब लोग इसे यूज भी कर चुके होंगे तो ज्यादा अच्छे से इसे समझ भी पाएंगे। ठीक है जी। फिर वही बात करें जो सबसे ज्यादा इससे रिलेटेड एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक, जो इससे रिलेटेड कंफ्यूजिंग सा एक एस्पेक्ट है यहाँ पर कि टाइप्स क्यों है। यहाँ पर रिटेल बना दिया है, होलसेल बना दिया है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो 2 तरीके के हैं, रिटेल और होलसेल। जिस तरीके के टाइप्स आपके यहां पर रखे गए हैं जो कि इशू किए जाएंगे यहां पर आरबीआई द्वारा, जिसका होलसेल सेगमेंट का पायलट फेज यहां पर रोल आउट कर दिया जा चुका है। तो एक बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं रिटेल और होलसेल में क्या डिफरेंस है। पहली बात, जो रिटेल आपका जो सीबीडीसी यहां पर रहेगा तो बेसिकली ये सभी के द्वारा यहां पर यूज किया जा सकता है, जैसे कि हमारा कैश यहां पर यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कैश हम हमारे द्वारा भी जितनी भी रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, चाय की पेमेंट करते हैं, तो आप वहां पर भी कैश की यूज करते हैं या तो आप यूपीआई वहां पर यूज कर सकते हैं। तो उसी का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यहां पर तैयार कर दिया जा चुका है। उसके अलावा ये आपका प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू सेफ मनी फॉर पेमेंट सेटलमेंट, जैसे कि आपको बेसिकली सेंट्रल बैंक के द्वारा जो कैश यहां पर दिया गया है वैसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब जो रिटेल पर्पस यहां पर रखा गया है, अर्थात कि सभी के द्वारा यूज किया जा सकता है, एज एन इंडिविजुअल भी यहां पर यूज किया जा सकता है। फिर वही मेन बात आती है कि तो होलसेल क्या चीज है, तो इसका जो यूजेज रहेगा, इसका जो एक्सेस रहेगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा टू द सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही उसको वहां पर यूज कर पाएंगे इस तरीके के सीबीडीसी होलसेल को, ताकि
किसी भी प्रकार के अगर उनके सेटलमेंट वहां पर होने हो, इंटरबैंक ट्रांसफर्स वहां पर होने हो, या किसी भी तरीके के होलसेल ट्रांजैक्शंस वहां पर होने हो, उसमें इस टोकन या उसमें इस डिजिटल रुपये का वहां पर यूज किया जा सके। और काफी बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि इस तरीके के जितने भी ट्रांसफर्स जो वहां पर किए जाते हैं तो उसको सिक्योर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ के साथ ऐसे सेटलमेंट सिस्टम्स जितने ज्यादा एफिशिएंट रहेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम यहां पर परफॉर्म भी कर पाएगा और उतने ही सिक्योर तरीके से भी काम कर पाएगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको वहां पर ट्रांजैक्शन करनी है, आप ये नहीं बोलेंगे भाई मेरे को सीबीडीसी होलसेल इशू करो, जी नहीं, वो आपके लिए नहीं है। सीबीडीसी होलसेल सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही, और वो भी जो सिलेक्टेड आरबीआई द्वारा रखे जाएंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए यहां पर इशू किया जाएगा। जो कि हो सकता है जो शेड्यूल्ड बैंक्स है उनके लिए यहां पर कर ले, पीएसबीज के लिए यहां पर कर ले, ठीक है जी। बट मोर लेस आपके शेड्यूल बैंक्स के लिए यहां पर किया जाएगा, ताकि आपस में जो भी उनकी सेटलमेंट्स हो रही हो वो सीबीडीसी होलसेल के माध्यम से वहां पर हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहां ध्यान में रखना है, और ये बेसिक्स और इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर वही बात करें कि और अच्छे तरीके से अगर आपको समझना तो आप इस इमेज को भी यहां पर देख सकते हैं। सीबीडीसी रिटेल का क्या मतलब है कि आपको किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन वहां पर करनी है, पेमेंट वहां पर करनी है, तो आप सीबीडीसी रिटेल के माध्यम से कर सकते हैं। बट इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो ट्रांसफर्स होंगे वो आपके सीबीडीसी होलसेल के माध्यम से होंगे। फिर एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा एक पिक्चर है जो कि मुझे इंटरनेट पे ही जब मैं इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे दिखी वहां पर, और बहुत पहले भी मैंने एक बार देखी थी, बट इसको लगा थोड़ा डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो आपकी मनी है उसको 4 तरीके से डिवाइड कर देगा। थोड़ा समझने की यहां पर कोशिश करना, और कैसे कैसे सबको इसके बीच में डाला गया है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। वाइडली एक्सेसिबल, डिजिटल नेचर, सेंट्रल बैंक इशूड, पीयर टू पीयर टोकन बेस्ड। अब यहां आप देखिए कि ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन सी चीज यहां पर आ रही है, जैसे कि जो आपको पता भी है, पहले उनको देखते हैं। कैश आपको पता है, ठीक है जी, वाइडली एक्सेसिबल भी है, आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं, इजीली वहां पर ले सकते हैं, पर डिजिटल नेचर का नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पर आपका ये डिजिटल नेचर से बाहर है। बट आपका पीयर टू पीयर भी आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी को भी वहां पर दे सकते हैं पैसे, उसके बदले कुछ भी चीज वहां पर ले सकते हैं। और साथ के साथ यहां ये आपका सेंट्रल बैंक द्वारा भी इशू किया जा रहा है। फिर वहीं कोई ऐसी चीज जो कि आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वहां पर आ जाती है, तो अब उसे ध्यान से देखिएगा, जो आपके सेंट्रल बैंक इशूड की जो ब्लू सी लाइन है, इससे बाहर यहां पर रखा गया है क्रिप्टो करेंसी को और होलसेल क्रिप्टो करेंसी को। फिर वहीं यदि हम बात करें जो अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बात करें, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, तो यहां आप इसे देख लीजिए कि पहली बात, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहां पर रहेगी एक तरीके से, यदि वो रिटेल बेसिस पे, तो मतलब सभी के यहां पर जो चीजें को पूरी कर रही है, वाइडली एक्सेसिबल भी है, डिजिटल नेचर की भी है, सेंट्रल बैंक इशूड भी है, और पीयर टू पीयर आपका एक्सचेंज भी किया जा सकता है। फिर वही यदि हम देखें कि किस प्रकार से आपका ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल टोकन्स होलसेल ओनली में यहां पर आ रहे हैं, होलसेल नेचर के यहां पर रहेंगे, तो बेसिकली आपके वाइडली एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। पीयर टू पीयर मतलब आपस में वहां पर इंस्टीट्यूशंस आपस में एक्सचेंज कर सकती हैं, बट वाइडली एक्सेसिबल नहीं है, सभी को ये एक्सेस नहीं करवाए जाएंगे। तो ये काफी एक अच्छा तरीका है आपको ध्यान रखने का कि किस तरीके से यहां पर आपकी मनीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और इन 4 पैरामीटर्स पर उनको यहां पर डिसाइड किया जाता है कि किसकी कितनी वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स वहां रहेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कि डेफिनेटली आप अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं, यहां पर कभी कभी भी किसी चीज को समझने के लिए इस चार्ट को भी आप दोबारा यहां पर रेफर कर सकते हैं। फिर वही बात करें सीबीडीसी के बारे में कि मोड ऑफ इश्यूएंस क्या रहेगा, मैनेजमेंट किस तरीके से की जाएगी, तो बेसिकली 2 तरीके के मोड्स यहां पर इन्होंने रखे हैं। पहला रखा है डायरेक्ट मोड, जिसे हम सिंगल टीयर मोड भी कहेंगे। सेकंड कह रहे हैं यहां पर इनडायरेक्ट मॉडल, जिसे हम 2 टीयर मॉडल भी यहां पर कहेंगे। तो डायरेक्ट मॉडल में यहां पर क्या रहेगा कि जो बेसिकली हमारा सेंट्रल बैंक है वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि जितना भी आपका पूरा सीबीडीसी सिस्टम है उसकी इश्यूएंस, अकाउंट कीपिंग, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, सभी चीजें इन्हीं के द्वारा यहां पर की जाएंगी। मतलब डायरेक्टली सिंगल टीयर मॉडल में डायरेक्टली उन्हीं के थ्रू वहां पर इश्यूएंस की जाएगी। फिर अब आप सोचेंगे तो अगर आरबीआई यहां पर इशू नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर यहां पर बात आती है इनडायरेक्ट मॉडल के बारे में। तो इनडायरेक्ट मॉडल में क्या बात रखी गई है कि बेसिकली जो आपका सेंट्रल बैंक है वो इशू करेगा सीबीडीसी किसे? कंज्यूमर्स को, बट इनडायरेक्टली किसके थ्रू? इंटरमीडिएरीज के थ्रू। एंड एनी क्लेम बाय कंज्यूमर्स जो रहेगा या जो भी ओनरशिप का यहां पर इशू रहेगा वो यहां किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? वो यहां पर इंटरमीडिएरी द्वारा मैनेज किया जाएगा। और इंटरमीडिएरी यहां पर जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनको यहां पर बनाया जाएगा, उनके द्वारा सारी मैनेजमेंट की जाएगी। एज सेंट्रल बैंक ओनली हैंडल्स होलसेल पेमेंट्स टू सच इंटरमीडिएरीज। समझ गए आप मेरी बात कि वहां पर जो होलसेल वाला आपका सिस्टम है वो बेसिकली मोर और लेस आपका इनडायरेक्ट मॉडल में यहां पर काम करेगा। रिटेल वाला जो आपका सिस्टम था वो आपका डायरेक्ट मॉडल में यहां पर काम करेगा। तो ये भी एक नया यहां पर पॉइंट रखा गया कि किस तरीके से इन पर्टिकुलर सीबीडीसीज की टाइप्स को यहां पर इशू किया जाएगा और उनकी
मैनेजमेंट यहाँ पर की जाएगी। फिर वहीं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि फॉर्म्स किस तरीके की हैं। तो दो तरीके की यहाँ पर बात रखेंगे, एक आपका टोकन बेस्ड है, दूसरा आपका अकाउंट बेस्ड है। टोकन बेस्ड बेसिकली जैसे कि आपके बैंक नोट्स वहां पर रहते हैं कि जिसके पास वो बैंक नोट्स हैं तभी उसका माना जाता है कि जी हाँ उसकी ओनरशिप वहां पर है, उसी को ही उन बैंक नोट्स का ओनर वहां पर माना जाता है। तो टोकन बेस्ड सीबीडीसी में भी जो पर्सन यहाँ पर टोकन रिसीव करेगा विल वेरीफाई दैट हिज ओनरशिप ऑफ द टोकन इज जेन्युइन, कि भाई उन्हीं का ये टोकन है जो इस पर्टिकुलर जिसके खाते में यहाँ पर रहेगा। फिर वहीं अकाउंट बेस्ड सिस्टम में क्या रहेगा, इट वुड रिक्वायर्ड कि आपको जितने भी रिकॉर्ड आपके ट्रांजैक्शंस वहां पर हो रही हैं, जो भी आपका वहां पर लेन देन चल रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके यहां पर रखना है कि जी हाँ ये इस तरीके से मेरा रिकॉर्ड यहां पर मेंटेन्ड है, और उसके हिसाब से ही उन सभी सीबीडीसीज की वहां पर ओनरशिप वेरीफाई की जाएगी और इंडिकेट करेंगे कि हाँ जी इतना बैलेंस इस पर्टिकुलर अकाउंट में यहां पर अवेलेबल है। तो इन एन अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी जो इंटरमीडियरी है, ठीक है जी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो वेरीफाई करेंगे कि अकाउंट होल्डर की आइडेंटिटी क्या है, क्या वो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर अकाउंट के ओनर हैं या नहीं है, क्या ये पर्टिकुलर सीबीडीसी उन्हें बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि टोकन बेस्ड और अकाउंट बेस्ड में क्या डिफरेंस है यहाँ, ठीक है जी। फिर वही बात करें जो रिसेंटली आपका रोल आउट हुआ है 1 नवंबर से, तो बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा गया ताकि उस तरीके से इंटरबैंक जो आपकी पूरी मार्केट है, ठीक है जी, इंटरबैंक जो आपकी पूरी मार्केट यहाँ पर काम करती है, आपस में जो बैंक्स का लेन देन चलता है उसको और एफिशिएंट बनाया जा सके, इसलिए डिजिटल रुपी होलसेल का यहाँ पर पायलट मोड यहाँ पर लॉन्च कर दिया जा चुका है। और इस तरीके से डेफिनेटली उस तरीके की जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहती है वो भी रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी और उसे और ज्यादा यहाँ पर सिक्योर बनाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे सिस्टम को, ताकि किसी प्रकार का रिस्क यहाँ पर प्रेजेंट ना रहे। आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप थोड़ा देखिए, पढ़िए इसके बारे में और बताइए कौन कौन से बैंक्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, पायलट फेज वाली एक्सरसाइज में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको सभी चीजें यहाँ पर समझ आ गई हैं, जो जो चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। बेसिक चीजें थी सीबीडीसी से रिलेटेड जो कि लग रहा था थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है, और ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आरबीआई द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को एक पेपर वहां पर रिपोर्ट वहां पर जारी की गई थी जिसमें सीबीडीसी से रिलेटेड उन्होंने इंफॉर्मेशन वहां शेयर की गई थी, जहां से हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर उठाए हैं, ठीक है जी। सो डेफिनेटली इन्हें अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए, हो सकता है आने वाले प्रीलिम्स या किसी स्टेट पीसीएस में इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वहां पर पूछ लिया जाए। तो आई होप सभी चीजें क्लियर हो, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।